and Super Specialty Hospital, Srinagar. So these are some of the interventions which government. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गौरी हेल्दी हार्ट फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, नो हार्ट अटैक मिशन, मुझे लगता है कि बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है और हम सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पीछे हमने देखा, अखबारों की सुर्खियों में देखा कि हार्ट अटैक्स स्पेशली यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी तशवीश का बायस है हमारे लिए। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि ओल्ड एज में हार्ट अटैक होना चाहिए, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स हैं, जो मुख्तलिफ आप देखें, शायद अगर पीएमजे की बात करें, गवर्नमेंट किस तरीके से इनेबल करती है। पीएमजे जो स्कीम है वो यूनिवर्सल है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसकी बदौलत 5 लाख का कवरेज है एक साल में, जिसकी वजह से एडवांस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो बीपीएल हैं या जो लो इनकम ग्रुप्स में से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से लगातार एक कोशिश है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर क्योंकि हार्ट अटैक ऐसी चीज़ है जो सडनली डिस्कवर होता है, वो तभी रुक सकता है जब हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें और प्रीएम्प्टिव हेल्थ चेकअप्स की तरफ जाएं। आज मेरे साथ मौजूद डॉक्टर उपेंद्र कौल हैं, जो एक लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर डायरेक्टर हैं गौरी कौल फाउंडेशन के। गौरी कौल फाउंडेशन, आपको बता दूं कि उन्होंने अपने जो गौरी हेल्दी हार्ट प्रोजेक्ट है उनका, उस इनिशिएटिव का जो है इनॉग्रेशन 1 साल पहले किया वर्ल्ड हार्ट डे पे 30 सितंबर को। उस इनिशिएटिव को 1 साल पूरा हुआ है और उसके मौके पे आज उन्होंने एक 1 ईयर रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट लॉन्च के दौरान डॉक्टर साहब ने कई इंपॉर्टेंट बातें कही। डॉक्टर साहब, जो ये मिशन है नो हार्ट अटैक मिशन 2025, जिसका आपने आज इनॉग्रेशन किया, क्या मिशन है और इसके ज़रिए आप कहाँ रीच आउट करना चाहते हैं और किस तरह से रीच आउट करना चाहते हैं? मिशन का पर्पज़ है, मकसद है कि हमारे जम्मू कश्मीर में हार्ट के बीमारियां, खासकर जो हार्ट अटैक हैं, वो कम से कम हों और हो सके तो हो ही ना। ये एक जो मिशन है मुश्किल मिशन है, लेकिन अगर हम सब जी जान लगा के इस पे काम करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल कम रखें, सिगरेट तंबाकू ना लें, शुगर को जल्दी पकड़ें, एक्सरसाइज करें, मोटापा ना लाएं और फल सब्जियां काफ़ी क्वांटिटी में खाएं, तो ये 8-9 जो मैंने कॉज गिनाए, यही हार्ट अटैक करते हैं 90%। तो इनको अगर हम अटैक करें, ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, तो हार्ट अटैक्स मिनिमाइज़ हो जाएंगे। और इसमें पूरी कम्युनिटी का ताउन ज़रूरत है। ये 4 आदमी गौरी कौल फाउंडेशन के या 10 आदमी या 25 आदमी कुछ डेंट ला सकते हैं, लेकिन दैट विल बी वेरी लिटिल। वी हैव टू, दैट्स वाई मीडिया को बुला के और कोलीग्स को बुला के इसको स्प्रेड करना है। अभी तक हम 8 डिस्ट्रिक्ट जा चुके हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जाना है, इधर जाना है, और उसको डॉक्टरों को बताना है। और यही नहीं कि एक तो हार्ट अटैक ना हो, और अगर हों तो वो हार्ट अटैक से जो इंजरी होती है, हार्ट अटैक से जो डैमेज होती है दिल को, वो कम से कम हो, ताकि उसका जो है मौत ना हो उससे, और मरीज़ जो है सेहत में रहें, वो चल फिर पाए। 5% 7% हार्ट का मसल डैमेज हो, ज़्यादा ना हो, जल्दी से जल्दी इसका इलाज हो। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे बीच नहीं रहे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, से उनकी मौत हुई। तो क्या ये कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने ये डेथ्स देखी? कोविड और कोविड बेसिकली लंग्स की प्रॉब्लम, उसके साथ इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है। लंग्स और हार्ट की आपस में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, दोनों साइड हार्ट के लंग्स होता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे सब लोग ऑक्सीमीटर लगा के होते हैं, तो जब ऑक्सीजन की कमी बहुत हो गई, 60% 65% हो गया, हार्ट को भी ऑक्सीजन कम पहुंचती है। और कोविड डायरेक्टली भी हार्ट मसल को सूजन ला सकता है, स्वेलिंग ला सकता है, हिने रहना। तो प्लस जो आर्टरीज़ हैं दिल की, उनमें भी स्वेलिंग आती है, और जिसमें थोड़ी बहुत 20% 30% ब्लॉक था, उसमें एकदम से क्लॉट बनने का खतरा हो जाता है। कोविड में एंटीकोएगुलेंट किस लिए देते हैं? क्योंकि खून मोटा हो जाता है,
खून जमने का खतरा होता है। तो ये सब मिलके, और उसके अलावा जो मरीज़ों को काफ़ी रिस्क फैक्टर थे और जो दवाइयाँ ले रहे थे उनकी, जब कोविड हुआ तो किसी डॉक्टर ने कहा अब आप कोविड की दवाइयाँ खाइए, इसको रहने दीजिए फ़िलहाल। तो उस चक्कर में भी कई लोगों की हलाक हो गए, क्योंकि वो अच्छे खासे कंट्रोल थे, उनका कंट्रोल बिगड़ गया, चलना फिरना बिगड़ गया, घर के अंदर रह गए, वज़न बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो ये सब कंबाइंड फैक्टर्स रहे, विद द रिज़ल्ट कोविड हुआ, हार्ट अटैक की पेन हुई, अस्पताल जाने से डरता है, वहाँ मुझे कोविड हो जाएगा, डिलेड प्रेजेंटेशन हुई कोविड के अंदर। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, जो आपने बात की कि कोविड और हार्ट अटैक्स की, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें काफ़ी जो है अप्रीहेंशन रहता है कि वैक्सीनेशन है, वैक्सीन करें ना करें, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? जिसको पहले हार्ट अटैक हो चुके हैं, जिसका हार्ट कमज़ोर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर है, उनको अगर कोविड हो तो उनकी मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा होती है। कोविड होने का जो चांस है तो सबको ही होता है, लेकिन ऐसे लोगों को अगर कोविड हो तो कोविड की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को तो वैक्सीन सबसे पहले लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कोविड खुदा न खास्ता हो, उनका चांस सीरियस कॉम्प्लिकेशन आने का बहुत है। तो अब तो लोग समझ गए हैं, लेकिन शुरू में बहुत रेजिस्टेंस थी ऐसे लोगों की, अभी भी हैं कुछ लोग, मैंने नहीं लगाया जी क्योंकि मैं तो ये है वो है। तो सिंपल मैसेज इज, sicker the person with other diseases, higher is the chance of dying because of COVID. That doesn't mean कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ना लगाए वैक्सीन, क्योंकि हमने दूसरी वेव में देखा कि young people getting COVID, without risk factors getting COVID, dying of COVID. So everybody has to get vaccinated, and if there is a priority, elderly people and people with comorbidities should be given the most priority. थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर उपेंद्र कौल, जिन्होंने कहा कि किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गौरी हेल्दी हार्ट फाउंडेशन है वो किस तरह से रीच आउट करना चाहता है फार फ्लंग एरियाज़ में और पेरिफ्रीज में, ताकि लोगों में जो हार्ट को लेकर, हेल्दी हार्ट को लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, GK वेब TV।